दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं न्यूट्री प्लेट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में और हमारे साथ हैं अजय और शालू जी, जो इस रेस्तरां को चला रहे हैं। इस रेस्तरां को चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है, वो ये है कि हम स्वाद और सेहत दोनों दें आपको, इंडियन फूड में भी और कॉन्टिनेंटल फूड में भी। लोग कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो फूड है वो हमारे परिवेश के हिसाब से नहीं बना है, लेकिन तमाम लोग जो न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो उस खाने को भी हमारे परिवेश के हिसाब से बनाते हुए नए नए उन्होंने बदलाव किए हैं कि हमें वो खाना दिखता उनके जैसा है लेकिन स्वाद में हमारे परिवेश जैसा है। क्या ये बदलाव हुए हैं, आज हम शालू और अजय जी से जानेंगे। अजय जी, सबसे पहले तो ये रेस्टोरेंट जब शुरू किया तो क्या सोच के और किस कॉन्सेप्ट से शुरू किया था? एक्चुअली हम लोग बेसिकली तो हम लोग का एक पैशन कह लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड तो उस तरह का फूड वाला नहीं है। हाँ। मार्केटिंग में था, ये जो है इन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह चलाया है। तो हम लोग बाहर कभी कुछ 6-7 साल रहना हुआ नौकरी के, उससे तो ऐसा लगा कि हेल्दी खाना जो है, जो सो कॉल्ड हेल्दी कहा जाता है, वो हेल्दी है नहीं। हाँ। और बहुत वॉयड है। हाँ। मतलब बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कोई अगर चाहे कोई खाना असली में तो मिलता नहीं। तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपने घर में ही क्यूरेट करी, कुछ नमकीनें और कुछ छोटी मोटी चीज़ें धीरे धीरे। तो हम लोगों को लगा कि इसमें मतलब गुंजाइश तो बहुत है। हाँ। और अपनी ही चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जी। फिर जब एक बार डिसाइड हुआ कि हम लोग वापस आते हैं लखनऊ, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ करते हैं। तो हमने 2 साल करीब क्लाउड किचन भी चलाया है कोविड के दौरान। अच्छा। और उस क्लाउड किचन में हमने प्राइमरली पूरा यही हमारा उद्देश्य था कि किस तरह से इस नॉर्मल खाने को हम उसको हेल्दी बना के और लोगों के सामने रखें। और काफ़ी सफलता भी मिली उस सेंस में कि हम उस खाने को कन्वर्ट कर पाए हेल्दी में, स्वाद को साथ रखते हुए। वो जो टेस्ट वाला, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लोग जो है उसको सब में चटपटा चाहिए, सबको चटपटा चाहिए। हाँ, मतलब वो बात कितनी भी कर लें हेल्थ की, लेकिन समोसा मुंह में जाए दिखेगा तो खा लेंगे उसका कैलोरी फिर नहीं देखते। हाँ। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को करते हुए फिर इन्होंने काफ़ी, शालू ने इस पर रिसर्च अपना किया और करीब 6-8 महीने इसको इस तरह से किया कि हम लोगों ने, आप ये समझिए कि जो हम लोग के पॉपुलर डिशेस होती हैं, जैसे बर्गर है, जैसे पास्ता है, जैसे और कबाब पराठे हैं, ये सब चीज़ें ये अभी डिटेल में बताएंगी। लेकिन उसको हम लोगों ने पूरी तरह से हेल्दी करते हुए उसका जो सार था वो उसी में रखा। मतलब जो कोर थिंग की टेस्ट है और वो है, वो सब मतलब कोई भी यहाँ पे हमारा अगर बर्गर खाएगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि ओट्स एंड वेजिटेबल की टिक्की है, उसमें मल्टीग्रेन के बंस लगा रखे हैं, उसको वही टेस्ट मिलेगा। तो मतलब पूरा हम लोग का उद्देश्य सिंपली यही है कि एक खाना, जब हम बाहर कभी भी जाते हैं खाने के लिए, तो खाने में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लोगों को पता नहीं चलता है। आज इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, इतनी ज़्यादा है। बेसिकली हम लोग की लाइफस्टाइल और खाना यही एक चीज़ है जिसने कि सारा कुछ गड़बड़ कर रखा है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड, सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल के। और हम लोग अब तो क्या कर रहे हैं, हम लोग वो कहते हैं ना बैक टू बेसिक, जो हमारे पुरखों ने, जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स हम लोग काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, ज्वार बाजरा इस तरह से चीज़, क्योंकि वो चीज़ें जो रफेज हैं, जो फाइबर हैं, वो सब वहीं पे मौजूद। हम लोग के सारे खाने में सब कुछ है। बस उसको निकाल के देने वाली और हमने खुद उसको छोड़ा था। हमने खुद ही छोड़ा। एक्चुअली वो सब MNCs आई और सब ने एडवर्टाइज किया, बड़ा अच्छा लगता है, सफ़ेद आटा, फैंसी फूड एग्जैक्टली। हाँ, तो उसी को उद्देश्य में रखते हुए हम लोगों ने सब किया है। अच्छा। और हमारे सारा लगातार यही प्रयास है कि हम खाने को, अलग अलग डिशेस को, अलग अलग क्यूजीन को, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे वो इंडियन हो, सबको इस तरह से पेश करें कि जिसमें कि उसका हेल्थ फैक्टर रहे मेंटेन। जी। तो इसके जो रेसिपीज़ हैं वो आपने बनाई हैं, तो अब आप बताइए कि क्या क्या खासियत है खाने में, इंडियन में क्या अच्छा है और कॉन्टिनेंटल में क्या क्या है?
लोगों ने इंडियन को जो हेल्दी बनाया, तो इंडियन में बेसिकली हम लोग जैसे आप पनीर की ग्रेवी लेते हाँ। हैं या आप चिकन लेते हैं, बटर चिकन, तो बड़ा हेवी होता है। काजू, मगज, हाँ। पोस्ता सब कुछ डाला जाता है, बढ़िया से क्रीम उसमें डाली जाती है, तब अच्छा सा स्वाद आता है। तो हमने जो अपनी ग्रेवीज क्यूरेट करी हैं वो हमने सनफ्लावर सीड डालते हैं। अच्छा। तो ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करते, तो भी वो जो सनफ्लावर सीड का जो ऑयल होता है उसको जब पीस के डालते हैं तो उससे अच्छा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और वो आपने ऑयल नहीं यूज़ किया है वो लगेगा नहीं, और ग्रेवी में आपको ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। प्लस जो सनफ्लावर सीड्स के बेनिफिट्स होते हैं, आजकल सभी डाइटिशियंस बताती हैं कि भाई सीड्स ज़रूर आपको कंज्यूम करने चाहिए। तो वो क्योंकि इतने टेस्टलेस होते हैं कि अदरवाइज़ तो लोग खाते नहीं हैं, या कुछ उसको टेस्ट बनाना पड़ता है, तो वो हम सनफ्लावर सीड यूज़ करते हैं। कुछ चिया सीड्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ग्रेवीज़ में, और हमने इसी के ओट्स, चिया सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स को मिला करके कुछ पाउडर बनाया हुआ है। अच्छा। जिसमें कि थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी है, फाइबर भी है। उसको हम लोग अपनी कई सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अगर इंडियन फूड की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं आपके यहाँ? देखिए, सबसे ज़्यादा हमें लगता है बटर चिकन ही यूज़ करते हैं। अच्छा। तो पसंद करते हैं। हाँ। बटर चिकन है, पनीर में जो ग्रेवीज़ हैं तो शाही पनीर, मटर पनीर की बहुत आती है हमारे पास, या लोगों को पसंद आता होगा। हाँ। तो वही जो अजय जी स्वाद की बात कर हम रहे लोग वेज कबाब जो है, न्यूट्री कबाब जिसको कहते हैं, हाँ। बहुत पॉपुलर है। वो उसको बस ओट्स एंड वेजिटेबल्स और दाल से बनाया जाता है। अच्छा। काफ़ी हम लोग का सक्सेसफुल है और अच्छा है। अच्छा। और उसके साथ जो पराठे हैं, हाँ। वो हम लोग मल्टीग्रेन आटे से बनाते हैं, जिसमें कि ज्वार, बाजरा, रागी, हाँ। थोड़ा सा चना, जौ हो गया, चना। जौ, हाँ। ये सारा कुछ हम लोग मिला के, और एक छोटी सी चक्की हम लोगों ने रखी हुई है घर अच्छा। पे ही, हाँ। और उसमें ही फ्रेश आटा बनता है और उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। ओह, मतलब घर से तैयार ही आटा जो है। जी। जी बिल्कुल उसी। और जब हम कॉन्टिनेंटल फूड की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके यहाँ, और क्या लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, क्विजीन तो हमने सारे ही रखे हैं। जैसे कि अभी हमारी जो नई जनरेशन है तो उनको तो आदत है, स्वाद चाहिए, हर वैरायटी चाहिए खाने में। डेली आप इंडियन फूड नहीं खा सकते। या हाँ। इसीलिए वो रेस्टोरेंट में आता है इसीलिए आदमी। लोग रेस्टोरेंट में जाते ही हैं। हाँ। तो आपको ये हमारे पास चाइनीज़ भी मिलेगा, आपको इटालियन भी मिलेगा, कुछ हम लोगों ने ग्रीक की भी 1-2 रेसिपीज़ रखी हुई हैं। अच्छा। बर्गर्स हैं, रैप्स हैं और सैंडविचेस हैं। तो उनको सबको हम लोगों ने मैदा हटा करके मैदा रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर लिया है इसमें। कहीं भी ग्रेवीज़ की ज़रूरत है तो ग्रेवीज़ में हमने जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि उसमें क्रीम और जो भी हानिकारक जो चीज़ें होती हैं तो उनको ना यूज़ करके, प्रिजर्वेटिव हम लोग बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। अच्छा। अभी जैसे पास्ता बनता है तो पास्ता में या पिज़्ज़ा में हम लोग सॉस अपना बना करके यूज़ करते हैं, जिससे कि प्रिजर्वेटिव बच जाता है प्रिजर्वेटिव यूज़ करना। तो पार्टियां भी यहाँ होती हैं या सिर्फ लोग वैसे ही खाना खाने आते हैं? पार्टीज़ बहुत होती हैं। अच्छा। किटी पार्टीज़ बहुत होने लगी हैं अब। जैसे जैसे लोग आते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से हम लोगों को हाँ, बड़ा अगर 15-20 advantage- लोगों की गैदरिंग हो तो 15-20 हाँ। लोगों की गैदरिंग हम लोग कैटर कर लेते हैं। अच्छा। और अब काफ़ी सारे लोग जैसे किटी पार्टीज़ हैं या पर्सनल पार्टीज़ हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ हेल्दी हाँ। हो, कि वही या तो पूरी सब्जी और उसी टाइप का लच्छा पराठा और हाँ। नान वगैरह खाने में लोगों को बहुत मज़ा नहीं आता है। चेंज के लिए लोग ज़रूर और मेरे ख्याल से आने वाला समय इसी का है। भाई हेल्थ है तभी सब कुछ है ना। तभी सब कुछ है। हाँ। आप बीमार रह के तो स्वाद नहीं ले पाएंगे, हाँ। चाहे जितना अच्छा खाना हो। सही बात। अच्छा, इसका जो नाम रखा आपने न्यूट्री प्लेट, ये इसके कैसे इसका सिलेक्शन किया? अब हम लोग कुछ हेल्थ से ही रिलेटेड चीज़ करना चाह रहे थे हाँ। कि कुछ हेल्दी होना चाहिए। तो वही बात निकल के आई कि न्यूट्री और प्लेट, तो एक प्लेट जिसमें कि आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाए। हाँ। तो आप हमारा एक कोई भी, जैसे आपने कबाब पराठा हमारा हाँ। ऑर्डर किया या आपने किसी ने हमारा बर्गर ऑर्डर किया, तो वो एक ही सफिशिएंट मील है। आप कबाब पराठा लेंगे तो उसमें आपको जो है फाइबर अच्छा मिलेगा, सब्जियां अच्छी मिल जाएंगी, क्योंकि जो उसकी पैटी है हम बीट रूट से और कुछ स्प्राउट्स मिला करके, ओट्स मिला करके। ओट्स एक ऐसी चीज़ है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, खाना चाहिए, लेकिन बड़ा बोरिंग होता है ओट्स। हाँ। नॉर्मली लोग दूध में पका करके खा हाँ, लेते हाँ, हैं, हाँ। पर आप उसको कितने दिन तक खाएं? कितने?
तो एक ही जैसा स्वाद कहाँ तक आप जी। बर्दाश्त करेंगे। ब्लैंड हो जाता है थोड़ा। तो ओट्स और मिलेट्स हाँ। ये हमने काफ़ी सारी चीज़ों में डाला है हाँ। जो जिसका स्वाद नहीं पता लगता, हम्म। और वो उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। और आपके यहाँ जो रेस्टोरेंट उसकी खासियत हमने जो देखी है कि वो घर जैसा लगता है देखने में भी और खाने में भी, तो लोगों को एक अलग फीलिंग आती होगी। बिल्कुल, लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ा सा हमारा हमने मेन green रोड बहुत पे ना रखा होते है। हुए। पीछे आपका पेड़ है, ये हमारा 60 साल पुराना पेड़ है हाँ। नीम का, जिसको कि हमने नहीं काटा है। हाँ। ये ऊपर जाके ब्रांच आउट होता है। हाँ। तो हमने ग्रीनरी भी पूरी उसी तरह से मेंटेन रखी है और नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, और सारी कुछ चीज़ें वो जो है ना जो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, कोशिश वही करते हैं कि उसी को फॉलो करें। हालांकि मुश्किल है, हाँ। क्योंकि आज के इस कमर्शियल उसमें आदमी को तो फास्ट फूड्स भी चाहिए होता है, टेस्ट बड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हाँ, हैं, हाँ। और उसमें उसको वो समझ। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो उसको भी compete उसका असर करना- पड़ने लगता है। जी। हाँ। हम कॉम्प्रोमाइज़ उसमें कर नहीं सकते, हम कोई भी चीज़ बना के नहीं रखते हैं। हाँ। क्योंकि अगर बना के रखेंगे तो फिर वो बात वही हो जाएगी कि हाँ। आपका उसकी जो है इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू ख़त्म होने लगती है, उसका जो असर है। तो इस वजह से कोशिश यही करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हों, अभी तक तो यही है कि उसको फ्रेश बना के देते हैं पूरी तरह से, और सारा कुछ एकदम एज़ पर दी जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड अपने गाइडलाइंस रखे हुए हैं उसी हिसाब से काम। जी। खाने के साथ साथ जो पीने में है या डेजर्ट है वो क्या क्या है आपके यहाँ? डिज़र्ट्स भी हमने सारे कुछ हेल्दी किए हैं। एक हम लोग खुद से बनाते हैं शुगर फ्री आइसक्रीम, अच्छा, जिसमें कि हम हनी वगैरह का इस्तेमाल करते नहीं, हैं? खजूर हाँ। बेस खजूर होता का, है अच्छा, उसका। ओके। और जो क्रीम उसकी यूज़ होती है हम्म। वो भी सोया क्रीम होती है, हम्म। जो फैट फ्री होती है। उससे आइसक्रीम बनती है, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। अच्छा। और कुछ हम लोग जो है पुडिंग्स वगैरह बनाते हैं जो कि सारे लो फैट फ्रूट बेस ज़्यादा होता है। और जितनी भी हमारे ड्रिंक्स भी हैं उसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करना है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं करना है। तो वो सारा फ्लेवर और टेस्ट हम फ्रेश फ्रूट से ही देते हैं। अभी जैसे मैंगो का सीज़न चल रहा था तो मैंगो आइसक्रीम और मैंगो के शेक्स, मैंगो की स्मूदीज़, हमारे कुछ हमारी बहुत सारी ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जो मैंगो फ्लेवर होते हैं। तो अब मैंगो सीज़न ख़त्म हो गया तो कुछ हम लोग मैंगो फ्रीज़ करके रख लेते हैं डीप अच्छा। फ्रीज़र में, जो कुछ दिन तक चलता है। उसके बाद जो सीज़न का जो फ्रूट होता है उसका हम उसको ही यूज़ करते हैं। जी, तभी फ्रेश होगा और तभी- हेल्दी भी रहेगा। जी जी। आप चलते चलते कुछ और बताना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में हमारे दर्शकों को और लखनऊ के लोगों को? बस यही एक छोटी सी कोशिश है, और सब एडवाइस तो यही है कि हर आदमी को इस पे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए अपने खाने के ऊपर, क्योंकि लगता तो यही है कि एक समोसा खा लिया तो क्या हुआ, लेकिन जब आप 2 घंटे चलेंगे तो उतनी कैलोरी बर्न होगी जिसमें कि आधा समोसा आपका कंज्यूम होगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी हम लोग का क्या है, हम इंडियन फूड और क्यूजीन इस टाइप के हैं कि सब डीप फ्राइड होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, स्वाद भी आसानी उसी से में आता है। वो जो है बर्न नहीं होते। जी, नमक ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, मसाले ज़्यादा हैं, तो इससे स्वाद आता है। और तो थोड़ा सा आदमी को इस बारे में कॉन्शियस होना ही पड़ेगा अगर जो उसको अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ के बारे में सोचना है तो वो ज़रूरी है। और हमारी कोशिश यही रहती है, हम लोग बीच बीच में हम लोग इस चीज़ के बारे में वो भी करते हैं अपना सेमिनार वगैरह, हाँ, बातचीत वगैरह। गेट जी। टुगेदर्स वगैरह में करके इस तरह की चीज़ों को हम अपना बताते भी हैं जी, जी। कि कैसे किया जाए। तो प्रॉब्ली लोगों में जागरूकता तो आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ी और ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों में। धीरे धीरे वो वापस आएंगे हेल्थ जरूर पर, होना अभी तो चाहिए। स्वाद पे है। और सबसे बड़ी खासियत हमारे रेस्टोरेंट की ये है कि ये केवल रेस्टोरेंट ही नहीं है। हाँ। यहाँ पे हम आपको हेल्दी फूड तो देते ही हैं, उसके साथ में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। हाँ। हमारा एक स्टोर जो साथ में लगा हुआ है उसमें आपको ओट्स मिल जाएगा, किनुआ मिल जाएगा, सारे रोस्टेड नमकीन मिल जाएंगी, जो कि हम लोग सारा ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। हर प्रकार के सीड्स मिल जाएंगे, हर प्रकार की बेरीज मिल जाएंगी। गिफ्ट बॉक्सेस भी हम लोग हेल्दी बनाते हैं। और उसके अलावा हमारे जो पैनल पे डाइटिशियंस हैं, हाँ। तो उनसे जो लोग मील प्लान लेते हैं, हमारे बहुत सारे जिम वाले लोग हैं जो मील प्लान हम लोगों से लेते हैं पूरा हेल्दी।
तो डाइट काउंसलिंग हो जाती है, और अगर पूरा कंप्लीट आपको मील चाहिए तो ये मिल जाएगा। वो मिल जाता है, वो हम लोग होम डिलीवरी कर देते हैं। तो खाली रेस्टोरेंट ना हो करके एक जगह पे आप आ करके आपको एक ही जगह पे, एक हेल्थ स्टेशन टाइप का है। हेल्थ स्टेशन आप कर सकते आप कह सकते हैं, सही बात। तो दोस्तों, ये जो न्यूट्री प्लेट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है वो एक तरीके का हेल्थ स्टेशन है, जहां आप खाना खा सकते हैं, हेल्थ के लिए जो चीज़ें हैं उनको ले सकते हैं। अगर आपको हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, कुछ आप अलग डाइट अपने लिए प्लान कराना चाहते हैं, तो यहाँ एक्सपर्ट लोग भी हैं जिनके ज़रिए आप उसको भी करा सकते हैं। तो आइए, कभी भी हम डिस्क्रिप्शन में आपका एड्रेस और नंबर दे देंगे, जिससे कॉल करके आप ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आइए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद आप सभी का, और थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।